अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज बेटा जो है ना हम लेक्चर नंबर 9 क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है ना मोल से जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जिस तरह जो है ना मोल को मास में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, फिर मास को जो है ना मोल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इस तरह मोल जो है ना पार्टिकल में किस तरह कन्वर्ट होती है और पार्टिकल जो है ना मोल में किस तरह कन्वर्ट होती है। एंड द लास्ट वन जो है ना हमारे पास मास जो है ना उसको हम किस तरह पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं और पार्टिकल को मास में किस तरह तब्दील करते हैं। इस सारे न्यूमेरिकल जो है ना इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे। बेटा वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तकरीबन 45 या 1 घंटे की भी हो सकती है, तो वीडियो को जो है ना शुरू से आखिर तक देख लेना और कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो। सबसे पहला वाला कैलकुलेशन हम करते हैं बेटा मोल टू मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन, मोल मास कैलकुलेशन। बेटा ये टॉपिक जो है ना क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 और फर्स्ट ईयर के जो है ना चैप्टर नंबर 1 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे ना कि हमें उसने मोल दिया होगा, उसको जो है ना हम मास में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो हमें मास देते हैं न्यूमेरिकल में, फिर हम उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात यह है बेटा कि केमिस्ट्री के जिस भी न्यूमेरिकल में मास या मास का यूनिट ग्राम का जिक्र हो या मास का जिक्र हो, तो कीप इन माइंड बेटा वहाँ पर जो है ना हम एटॉमिक मास लाजिमन लगाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। सही है, 9 क्लास के हो, फर्स्ट ईयर के हो, लेकिन जिस जगह पे भी केमिस्ट्री का वो न्यूमेरिकल जिसमें मास का जिक्र हो तो वहाँ पर हम ज़रूर जो है ना एटॉमिक मास लगाएंगे और एटॉमिक मास की वजह से जो है ना हम मोलर मास निकालेंगे और फिर उसी मोलर मास को हम आगे जो है ना न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, तो आसानी से जो है ना मास वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दैट जो बहुत मशहूर क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 5 मोल ऑफ आइस। आइस मीन वाटर। कह रहे हैं कि हमें जो है ना 5 मोल ऑफ वाटर दिया है, उसमें उसको वो कितने मास के बराबर है। तो गिवन डेटा हम किस तरह लेंगे बेटा, गिवन डेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर या आइस इज इक्वल टू 5 मोल। यूनिट लाजिमन आप लोगों ने मेंशन करना है। फिर इस न्यूमेरिकल में आप लोग देखो बेटा मास यानी ग्राम का जिक्र है, तो लाजिमन यहाँ पर जो है ना एटम की एटॉमिक मास लगेगी। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU। बेटा हम जो है ना मॉलिक्यूल के मास को मोलर मास कहते थे, फिर वहाँ पर जो है ना यूनिट हम लगाते थे AMU, फिर हम उस ग्राम मॉलिक्यूलर मास में किस तरह तब्दील करते थे, तो AMU को हटा के वहाँ पर ग्राम लगाते थे। अभी ये मोलर मास का कंसेप्ट क्या है बेटा, अगर हम उसी जो है ना मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास तब कहते हैं बेटा, मोलर मास ऑफ वाटर वही आएगा जो मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं। सपोज 1 मल्टीप्लाई बाय यानी एटॉमिक मास ले लो और नंबर ऑफ एटम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, उसको मल्टीप्लाई करो 1 से। सो 1 2 = 2 प्लस 16 1 = 16, टोटल जो है ना कंबाइन कर लो तो 18 आएगी। अगर हम AMU लगा दें तो फिर मॉलिक्यूलर मास, अगर हम ग्राम लगा दें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन अगर हम यूनिट ग्राम डिवाइडेड बाय मोल यानी ग्राम पर मोल लगा दें तो फिर इसको हम कहते हैं क्या, मोलर मास। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है ना ये डेटा हमारे पास कंप्लीट हो गई। रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या पूछ रहे हैं, रिक्वायर्ड डेटा कैलकुलेट द मास इन ग्राम। कह रहे कि मास इन ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू अननोन। सो वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि सर आज 45 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करेगा। हम जानते हैं बेटा कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। बेटा हमें ये चीज़ चाहिए, तो मोलर मास इसके साथ डिवाइड फॉर्म में है, तो यू नो इट बेटा कि मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि हम डिवीजन को जो है ना मल्टीप्लिकेशन के बेस पे ख़त्म करते हैं। तो मोलर मास मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। तो अभी देखो बेटा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर
मास। तो मोलर मास आप लोग इधर भी मल्टीप्लाई कर लो और मोलर मास जो है ना वो इधर इस साइड पे भी जो है ना मल्टीप्लाई कर लो। तो ये दोनों कट, तो मास इन ग्राम एक नया फार्मूला बन गया, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल। आगे से मैं ये फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन ये पहला न्यूमेरिकल है तो आपको समझाने के लिए कि ये फार्मूला किस तरह बनता है तो आप इस तरह कर लो, ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास को इस साइड पे भी, मोलर मास को इस साइड पे भी, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल। अभी मोलर मास भी मेरे पास है, कितना है 18 ग्राम पर मोल, और नंबर ऑफ मोल भी है, वो कितना है 5 मोल। बस सिंपल, पुटिंग द वैल्यू एंड गेट आंसर। सो पुटिंग द वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं अच्छा पाकिस्तान टेलीविजन नहीं, पुटिंग द वैल्यू। तो वैल्यू को पुट कर लो, मास इन ग्राम ऑफ किसका, ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल कितना है 5 मोल। तो मोल के साथ मोल कट, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो अगर आपके पास जो है ना, ये आप लोग का आंसर आ गया। अगर आपके पास 5 मोल ऑफ वाटर है तो उसका वजन कितना होगा, वो 90 ग्राम के बराबर। क्लियर है बेटा। ये मुझे दिया था क्या, मोल दिया था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, मास में कन्वर्ट कर दी। अभी एक दूसरा न्यूमेरिकल इस पे करते फिर आगे की तरफ जाते बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 88 या 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की 3 मोल है, उसका मास जो है ना कितना होगा। तो गिवन डेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 3 मोल। सही है। इस न्यूमेरिकल में फिर ग्राम की जिक्र है तो एटॉमिक मास ज़रूर लगेंगे। एटॉमिक मास of carbon is equal to 12 AMU, atomic mass of oxygen is equal to 16 AMU, मोलर मास उसी मॉलिक्यूलर मास को कहते हैं लेकिन यहाँ पर यूनिट हम ग्राम पर मोल लगाएंगे। तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम। तो एटॉमिक मास इसकी 12 है और यहाँ पर इसकी तादाद 1 है, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 12 1 ज़ा 12 प्लस 16 2 ज़ा 32, कुल मिला के ये आता है बेटा 44 ग्राम पर मोल। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना है बेटा 44 ग्राम पर मोल। रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या मांग रहे हैं, रिक्वायर्ड डेटा में कि कैलकुलेट द मास इन ग्राम। तो मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू अननोन। वी नो दैट, हम जानते हैं। अभी मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, पिछले जो है ना न्यूमेरिकल में मैंने इसको सॉल्व की, लेकिन अभी यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू बराबर होता है किसके बेटा, मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल। क्लियर। पुटिंग द वैल्यू बेटा, ये दोनों चीज़ें भी मेरे पास हैं। तो मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल कितना है 3 मोल, 3 मोल। तो मोल के साथ मोल कट और इसको जो है ना 44 को 3 पे डिवाइड कर लो, 3 4 ज़ा 12, 1 ऊपर 3 4 ज़ा 12 113, यानी 132 ग्राम इसका जो है ना आंसर आते हैं। मतलब अगर आपके पास बेटा 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसकी वज़न जो है ना ग्राम में हम निकालेंगे तो वो 132 ग्राम के बराबर होगा। क्लियर। तो ये था क्या, मोल दिया था उसको हमने मास में कन्वर्ट कर दी, यानी मोल दिया था उसको मैंने मास में कन्वर्ट कर दी। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम इस पे करेंगे तो मास हमें गिवन होगी, हम उससे जो है ना मोल फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। 1 2 3। ओके बेटा। सर ये न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है, अच्छा बहुत मज़ा आ रहा है। ओके तो क्वेश्चन है हमारे पास जो बहुत बार जो है ना क्लास 9 के पेपर्स के हवाले से बहुत बार जो है ना उसमें पूछा गया है और फर्स्ट ईयर के हवाले से भी जो है ना बार बार आता है। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 3,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के जो है ना हमें 60 ग्राम गिवन है, हमने उसके मोल मालूम करने, मतलब अभी मास दिया है, मोल फाइंड करनी है। तो बेटा गिवन डेटा ले लो, मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 60 ग्राम। ठीक है, अभी फिर इस न्यूमेरिकल में ग्राम की जिक्र है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एटॉमिक मास जो है ना वो इस्तेमाल होंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU, और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 12 1s are 12, 16 2s are 32, इसको कंबाइन कर लो 44 ग्राम पर मोल। अगर आपको डायरेक्ट याद हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना वजन कितना आता है, मोलर मास उसका कितना है 44 ग्राम है, तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज जो है ना थ्रू स्टेप वाइज आप इस तरह इसको फाइंड कर सकते हो। तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम पर मोल। अभी रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या पूछ रहे हैं सर, रिक्वायर्ड डेटा में हमसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू अननोन, सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई है। अच्छा फार्मूला क्या है बेटा कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मास इन ग्राम वो पहले से गिवन है और मोलर मास भी हमारे पास है और हमसे पूछ भी रहे हैं नंबर ऑफ मोल, तो मुझे जो है ना इसको रीअरेंज नहीं करना, मतलब इस तरीके से, क्योंकि वो रीअरेंज तो तब करना है जब हमसे मास इन ग्राम पूछ ले। अभी तो मास इन ग्राम नहीं, हमसे मोल पूछ रहे हैं। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू अननोन, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, पुटिंग दी वैल्यू, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा 60 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 44 ग्राम पर मोल। अभी ग्राम के साथ ग्राम कट, तो 60 को अगर आप 44 पे डिवाइड करते हो बेटा तो तकरीबन मेरे ख्याल से, मैं फिर भी करवाता हूँ, 1.363 इसका जो है ना आंसर आता है 1.363। अभी आप लोग देखो बेटा 60 डिवाइडेड बाय 44 तो कितना 1.363, ये जो है ना उसके मोल निकल आए। सही है, तो कितने मोल आते हैं बेटा 1.363 मोल। सही है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतने निकले। क्लियर है बेटा, ये था हमारे पास, ग्राम दिया था, हमने उसको कन्वर्ट कर दी किसमें, मोल में कन्वर्ट कर दी। तो ये हमारे पास ग्राम में था, हमने इसको कन्वर्ट कर दी मोल में। एक दूसरा न्यूमेरिकल इस पे करते बेटा, तो बहुत से अच्छे न्यूमेरिकल है, इसको हम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। आप लोग तो बोर नहीं हुए ना? नहीं सर बहुत मज़ा आ रहा है, ये तो इतना मज़ा आ रहा है जिस तरह लोग जो है ना पीसी में खाना खाने के लिए जाते हैं। अच्छा ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 in H2SO4 in 216 ग्राम ऑफ H2SO4। कह रहे कि 216 ग्राम ऑफ H2SO4 है, तो वो हमें बता दो कि वो कितने 16 ग्राम ऑफ H2SO4 है तो वो कितने मोल के बराबर है। तो गिवन डेटा तो हम फटाफट से निकाल सकते हैं कि मास इन ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 216 ग्राम, और एटॉमिक, सर यहाँ पर एटॉमिक मास ज़रूर इस्तेमाल हो, मास इन ग्राम ऑफ H2SO4 216 ग्राम,
और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है बेटा 1 AMU। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 16 AMU। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, सॉरी सल्फर का तो है ना 32 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU है। तो अभी हम मोलर मास फाइंड कर लेंगे। तो मोलर मास, सर मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास सेम है, सिर्फ यूनिट का फ़र्क होता है। तो मोलर मास आप H2SO4 किस तरह निकालोगे? इसका एटॉमिक मास 1 और तादाद इसकी 2 है, प्लस सल्फ़र का जो है ना एटॉमिक मास आप ले लो 32 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 1 2 ज़ा 2 प्लस 32 1 ज़ा 32 प्लस 16 4 64 यानी 64। इसको कंबाइन कर लो तो 98 ग्राम पर मोल, यानी ये मोलर मास ऑफ H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल आता है। अभी रिक्वायर्ड डेटा में से क्या पूछ रहे हैं बेटा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू अननोन। सो वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू बराबर है मास इन ग्राम, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास पुटिंग द वैल्यू दोनों हमारे पास है, मास इन ग्राम भी है और मोलर मास भी। यही ये देख लो मास इन ग्राम, ये मोलर मास, दोबारा देख लो मास इन ग्राम मोलर मास। तो पुटिंग द वैल्यू, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मास इन ग्राम उसका कितना है 216 ग्राम और मोलर मास उसका कितना निकलता है 98 ग्राम पर मोल। तो ग्राम के साथ ग्राम कट और मैं इसको दोबारा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दूं तो देख लो बेटा, मोबाइल को देखो 216, ओहो 216 क्या है यार 216 डिवाइडेड बाय 98 आता है 2.204 2.204। तो इसका क्या निकला 2.204 यूनिट मोल। मतलब अगर आपके पास 216 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो तो बेटा आप उसको जब मोल में कन्वर्ट करोगे तो वो मोल के बराबर होगा 2.204 ओके मोल के। सही है बेटा। तो ये था हमारे पास मोल मास कैलकुलेशन के मास को पहले हमने मोल में कन्वर्ट, सॉरी मोल को पहले हमने मास में कन्वर्ट कर दी, अभी ये दोनों न्यूमेरिकल हमने मास को मोल पे कन्वर्ट कर दी। क्लियर है बेटा। एक न्यूमेरिकल में आपको होमवर्क देता हूँ वो भी आप लोग कर लो, फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। अच्छा होमवर्क क्या है सर? होमवर्क तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग मालूम कर लो। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ अमोनिया इन 9 मोल ऑफ अमोनिया। लाजमन मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आंसर देना। अच्छा और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन C6H6 इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो एक में आपसे जो है ना बेटा बेंजीन का फार्मूला है C6H6, तो एक में आपको मोल दिया है 9 मोल दिया है, उसको आपने मास में कन्वर्ट करना है, दूसरे में आपको मास दिया है उसको आपने मोल में कन्वर्ट करना है। ये दोनों आप लोगों के होमवर्क, और फटाफट से जो है ना इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते। तो इरेज कर दूं? जी सर इरेज कर लो। ओके बेटा दूसरी हेडिंग लगाओ मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। मतलब हमें पार्टिकल दिए होंगे, हमने उसको कन्वर्ट करना है मोल में, फिर दूसरी दफ़ा जो है ना हम उसमें दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे तो वो हमें मोल गिवन होगा, आपने उसको पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। ये बहुत सिंपल है सर, इसको तो हम कहते हैं बहुत सिंपल सा फंडा। हाँ ओके बेटा तो हेडिंग लगाओ मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। मतलब इसमें हमें एक चीज़ की पार्टिकल गिवन होगा उसको आपने मोल में कन्वर्ट करना है, और मोल गिवन होगा उसको आपने पार्टिकल में कन्वर्ट करना है।
एंड कीप इन माइंड बेटा, पार्टिकल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। पार्टिकल में एटम भी हो सकते हैं, एटम का भी डेटा में गिवन होगी, या पार्टिकल में आपके पास मॉलिक्यूल भी गिवन हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकता है, हाँ आयंस भी हो सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं, सही है, कहते हैं ना आपने घबराना नहीं, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगी। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 4 हमने किए, 2 आपको होमवर्क दिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 क्वेश्चन हमारे पास है बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 8.676 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल हैं, हमें आप लोग बता कि वो कितने मोल के बराबर है। तो गिवन डेटा ले लो, उसका गिवन डेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या आसान है सर? बहुत अच्छा है। अच्छा देखो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, आप इस मॉलिक्यूल की जगह पार्टिकल भी लिख सकते हो। मैंने आपको बता दिया ना, पार्टिकल में एटम भी आते हैं, मॉलिक्यूल भी आते हैं, फार्मूला यूनिट भी आते हैं, तो आप पार्टिकल भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बराबर है 8.676 मल्टीप्लाई 10⁻23। क्लियर? अभी आप लोग ज़रा ध्यान से देखो बेटा कि इस न्यूमेरिकल में ग्राम की जिक्र है, नहीं सर इसमें किधर ग्राम की जिक्र है। तो बेटा जिस न्यूमेरिकल में ग्राम का जिक्र नहीं होता तो वहाँ पर हम एटॉमिक मास इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, मोलर मास की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो सर आपको एक दूसरी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, और वो चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जिसका नाम है एवोगैड्रो नंबर यानी Na, और इसकी वैल्यू है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। बस ये दो चीज़ इसकी गिवन डेटा है। रिक्वायर्ड डेटा में क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू अननोन। सो वी नो दैट नया फार्मूला मार्केट में आ गया। अच्छा, और फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वो बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल के और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अभी आपको पता है कि पार्टिकल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सर अभी तो आपने बता दी कि एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है और फार्मूला यूनिट भी। बस सिंपल, पार्टिकल हमें गिवन है, एवोगैड्रो नंबर हमें गिवन है, तो फिर इंतज़ार किस बात की? पुटिंग द वैल्यू एंड गेट आंसर, PTV, पुटिंग द वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल, अच्छा जब आप वैल्यू पुट करते हो तो लास्ट में उस चीज़ के जिक्र कर लो जिसके बारे में न्यूमेरिकल है। कार्बन डाइऑक्साइड मालिक नंबर ऑफ पार्टिकल उसके कितने बेटा? 8.676 मल्टीप्लाई 10⁻23 और उसको डिवाइड कर लो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 23 10⁻23 वो इसके साथ कट। और अभी आप लोग जो है ना कैलकुलेटर निकालो और देखो अच्छा क्या आंसर आएगी। आंसर है डेटा में कि 8.676 यानी 676 डिवाइडेड बाय 6.023, तो आंसर 1.44। आंसर क्या आता है? 1.44 मोल। मतलब कि आपके पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड के इतने पार्टिकल हो, 8.676 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल हो, तो अगर आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लो तो वो 1.44 मोल के बराबर होगी। क्लियर है बेटा? सर एक दूसरा न्यूमेरिकल इस पे करवा दो। चलो बेटा दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल of methane CH4 methane in 13.743 multiply 10⁻23 molecule of मीथेन जो गैस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस। तो गिवन डेटा हम इसका किस तरह लेंगे बेटा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन वो कितना है बेटा?
13.743 मल्टीप्लाई 10⁻23। सही सर, इसमें तो फिर जो है ना ग्राम की जिक्र नहीं, तो बस ग्राम की जिक्र नहीं है बेटा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास पर नहीं लगाएंगे। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है बेटा, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू अननोन। फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है सर कि हम इस फार्मूले को एक 10 दफ़ा लिख ले तो हमें याद हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। बेटा बाज़ औक़ात इस तरह होता है ना कि फ्यूचर में कुछ बड़ा सा काम करने के लिए ना आपको वो स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। आप लोग मेहनत करोगे, जम के मेहनत करोगे, और कभी कभार जो है ना बंदा उसकी दिल नहीं चाहता कि वो मेहनत कर, लेकिन अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए बेटा आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल करनी है। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ बेटा कि बाज़ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो बच्चे जो है ना इसको स्केप करेंगे, आगे जाएंगे तो फिर उसको जो है ना मसले उसमें आ जाएंगे, मतलब आगे जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा तो वो अच्छे से नहीं सॉल्व करेगा। तो ये मैं सिर्फ अपने वीडियो के लिए बात नहीं कर रहा बेटा, दुनिया में जब भी आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हो ना तो बड़े काम के लिए बेटा बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। सर छोटे मोटे काम के लिए वो बस छोटी मोटी मेहनत करते हैं, सही है ना, लेकिन अपने नाम को बहुत मशहूर करना चाहते हो और बहुत कुछ करना चाहते हो तो फिर आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि नंबर ऑफ मोल बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अभी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, एवोगाड्रो नंबर भी गिवन है, तो बस इंतज़ार किस बात की सर, पुटिंग द वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल इज ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी मालिक्यूल, पार्टिकल में मालिक्यूल, एटम, फार्मूला, यूनिट सब कुछ आ सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है बेटा, वो है 13.743 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये इसके साथ कट, और फिर आप लोग जो है ना कैलकुलेटर उठाओ और सॉल्व कर लो। किस तरह से सॉल्व करोगे बेटा कि 13.743 डिवाइडेड बाय 6.023, तो 2.281 यूनिट कौन सी लगाएंगे, क्योंकि मोल है तो मोल के लिए मोल यूनिट ज़रूरत होगी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो 2.281 के बराबर हो गई। क्लियर है बेटा, ये तो हमने इसका एक पोर्शन कर ली, मतलब हमें पार्टिकल गिवन थे, हमने मोल मालूम कर लिए, अभी हमें मोल गिवन होंगे, वो हमसे पूछ रहे कि इसके एक पार्टिकल कितना है, तो अभी हम वो फाइंड कर लेंगे। तो बेटा फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लो ना, ले लिया, ओके बेटा मैं इरेज करने जा रहा हूँ। एक केमिस्ट्री से सर हमें कब छुटकारा मिलेगा, बेटा तो ये छुटकारे वाली चीज़ ही नहीं है। केमिस्ट्री उठते बैठते खाते पीते सोते भागते चलते फिरते आपको जो है ना केमिस्ट्री याद होनी चाहिए, सही। और एक टाइम आएगा बेटा कि आप स्टेटस लगाओगे आई लव केमिस्ट्री, इंशाल्लाह। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9, अभी हमें मोल गिवन होगा उसको पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट the number of atom in 3 mole of hydrogen atom। हाइड्रोजन का 3 मोल एटम है, सही है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है किस में, पार्टिकल मालूम करना है। तो गिवन डेटा ले लो बेटा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इन एटम, अच्छा 2 नहीं लिख रहा, फिर वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे कितने, 3 मोल, और साथ में एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि मास का जिक्र नहीं है तो डेफिनेटली इसमें जो है ना एटॉमिक मास की ज़रूरत नहीं है, तो एवोगाड्रो नंबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा कि नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अननोन, वी नो दैट। इसके लिए थोड़ा इसी फार्मूले को अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल
डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था बेटा कि नंबर ऑफ पार्टिकल एटम को भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने इस चीज़ को यहाँ से हटाना है, तो आप इस तरह कर लो कि एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय, इधर भी एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करो, तो ये कट, तो फार्मूला बन जाएगी। आगे से मैं यही फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल। बेटा अभी एवोगैड्रो नंबर भी आपके पास है और नंबर ऑफ मोल भी है, सो पुटिंग द वैल्यू एंड गेट आंसर। नंबर ऑफ पार्टिकल भी लिख सकते हो या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी लिख लो, कोई बात नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ओहो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 मोल, ठीक है बेटा। तो आप इतने हिस्से को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, मैं करवाता हूँ बेटा, आप लोग देख लो बेटा ध्यान से। यहाँ देखो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आता है 18.069 मल्टीप्लाई 10⁻23 अपनी जगह पे, सही है बेटा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर लूँ तो पावर एक जो है ना वो बढ़ जाएगी, तो 1.806 मल्टीप्लाई 10⁻24 दोनों आंसर ठीक है। अच्छा आप ये वाले भी लिख सकते हो, आप जो है ना ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, दोनों बराबर है। अच्छा अगर आप इस तरह लिख सकते हो फिर पावर 23 आएगी, अगर आप इस पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करते हो तो फिर पावर 24 आएगी। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास थे पार्टिकल दिए थे, मतलब एटम दिए थे या पार्टिकल दिए थे, उसको मैंने कन्वर्ट कर दी मोल में। एक दूसरा न्यूमेरिकल इस पे करते हैं बेटा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 12.777 मल्टीप्लाई 10⁻23 ओहो सर 12 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने फाइंड करने। गिवन डेटा क्या है बेटा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना है बेटा 12 मोल। इसमें ग्राम की जिक्र नहीं है तो एवोगाड्रो नंबर डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर किस न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूल या एटम या फार्मूला यूनिट या पार्टिकल का जिक्र हो तो फिर आप लोगों ने एवोगाड्रो नंबर वहाँ पर इस्तेमाल करनी। अच्छा ये बात हमने दोनों कानों में डाल दो, मतलब जिस भी न्यूमेरिकल में पार्टिकल की जिक्र हो तो वहाँ पर ज़रूर एवोगाड्रो नंबर यूज़ होगी, और जिस न्यूमेरिकल में मास की जिक्र हो यानी ग्राम का तो वहाँ पर एटॉमिक मास ज़रूर इस्तेमाल होगा। बस सिंपल सी बात है। तो एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा, रिक्वायर्ड डेटा में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू अननोन, सो वी नो दैट, हम जानते हैं। अभी मैं इस फार्मूले को अरेंज नहीं करूँगा, अच्छा डायरेक्ट यहाँ से लिखूँगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल में मॉलिक्यूल एटम और फार्मूला यूनिट सब आता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू बराबर है एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल। सर ये फार्मूला कहाँ से आया बेटा, ये यहाँ पर मैंने इसको अरेंज किया था, पहले ये फार्मूला होता है, फिर मैंने एवोगाड्रो नंबर दोनों साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दी, फिर उसके बाद जो है ना ये फार्मूला उससे आया। अभी मैं जो है ना फार्मूले को डायरेक्ट वहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है। तो पुटिंग द वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल कितना है बेटा 12 मोल। तो इतने हिस्से को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे देखो बेटा, देखो अच्छा 12 मल्टीप्लाई बाय 6.023 तो आंसर आता है 72.276
72.276 और ये पावर अपनी जगह पे 10⁻23। तो अगर आपके पास 12 मोल ऑफ पानी हो, पानी सही है, वाटर, तो वो कितने, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने जो है ना मॉलिक्यूल होंगे। अभी आप इस पॉइंट को इस साइड पे शिफ्ट कर लो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो 7.227 मल्टीप्लाई 10⁻, और ये पावर जो है ना एक और हिस्सा बढ़ जाएगी तो 24 इस तरह आता है। क्लियर है बेटा? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? तो ये थे बेटा मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल। पहले हमें पार्टिकल गिवन था, उसको हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। अभी इन दो न्यूमेरिकल में मोल गिवन है, उसको हमने पार्टिकल में कन्वर्ट कर दी। सर इसका आपने जो है ना एक दो न्यूमेरिकल हमें होमवर्क देना है ताकि हम खुद से कर लें, और फिर आपको वो आंसर कमेंट सेक्शन में आपको सेंड करेंगे ताकि आप उसको जवाब दे दो कि वो ठीक है या नहीं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोग का होमवर्क है कि फाइंड द नंबर of molecule in 3 mole of ammonia। सही है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। और क्वेश्चन नंबर 12 कि आप लोगों ने फाइंड द मास नहीं सर, नंबर ऑफ मोल इन 9.766 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन C2H6 इथेन। ये दो आपके न्यूमेरिकल हो गए होमवर्क, ठीक है बेटा? ओके, तो फटाफट से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट है तो बस बात खत्म। करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल इस पे, एंड द लास्ट मेथड जिसमें हमें मास गिवन होगा और उसको हमने पार्टिकल में कन्वर्ट करने हैं। अच्छा, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ओके बेटा, सर ये क्या बंदूक दिखा रहे हो वीडियो में, हमें तो डर लगता है। हाँ, कहते हैं ना, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। किससे प्यार? सर केमिस्ट्री से प्यार। और किससे हमें प्यार करना है? एक केमिस्ट्री तो प्यार वाली चीज़ है। ओके बेटा, तो लास्ट मेथड है मास पार्टिकल कैलकुलेशन। मास पार्टिकल कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13, और उसमें हमें क्वेश्चन गिवन है बेटा कि फाइंड, ये थोड़े लंबे है। अच्छा, इसमें दो स्टेप होते हैं। अच्छा, तो फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल in 35 ग्राम ऑफ अमोनिया। बहुत ही बढ़िया से अच्छा समझ आएगी। बस इस दोनों मेथड को हमने जो है एक साथ करना है और बस सॉल्व हो जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन जो है ना, इसमें आप लोग ज़रा गौर कर लो, इसमें पार्टिकल की भी जिक्र है, मतलब एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर यूज़ होगी, और इसमें ग्राम का भी जिक्र है, मतलब इसमें एटॉमिक मास भी यूज़ होगा। सर बहुत मज़ा आने वाला है, इसमें तो दोनों यूज़ होते हैं। तो फटाफट से इसका गिवन डेटा लेते हैं बेटा। गिवन डेटा, नंबर ऑफ मास इन ग्राम ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 35 ग्राम। क्लियर? मास इन ग्राम ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 35 ग्राम। सर इसमें तो आपने कहा था कि ग्राम का जिक्र है तो एटॉमिक मास तो ज़रूर लगेगा। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 AMU। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU। सर इसका मोलर मास क्या है वो तो हमें पहले से भी पता है, 17 आएगा। सर आप बड़े होशियार हो। मोलर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, तो इसका एटॉमिक मास 14 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 14 1 = 14 प्लस 1 3 = 3, कुल मिला के 17 ग्राम पर मोल। तो ये इसका आया क्या? मोलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक है बेटा, साथ में जो है इस न्यूमेरिकल में पार्टिकल का जिक्र है तो एवोगैड्रो नंबर ज़रूर इस्तेमाल होगी। तो एवोगैड्रो नंबर यानी Na, उसको हम कहते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। बस ये इसका गिवन डेटा है। सो सिंपल। रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा?
फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ किसके किसके ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू अननाउन। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है। तो बेटा कीप इन माइंड, जब किसी भी न्यूमेरिकल में पार्टिकल और ग्राम दोनों का जिक्र हो, मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ अच्छा आपको, तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करनी है, फिर उसी मोल को आपने जो है ना दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करनी है। किस तरह, अभी अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, तो फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ मोल, फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ मोल किसका, ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू अननाउन। बेटा अभी तो मोल के लिए दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। दूसरा फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये दो फार्मूले हैं। तो सर मैंने कौन सा फार्मूला जो है ना इसमें यूज़ करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, आप डेटा देख के जो है ना फार्मूला यूज़ कर सकते हो। कौन कौन से फार्मूले सर, एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और दूसरा फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अभी मैं किस फार्मूले पे बेस पे जो है ना नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लूँ, तो बेटा आप लोग डेटा को देख के जो है ना आप लोग वो फार्मूला इस्तेमाल कर लो। ये ग्राम है और मोलर मास है, तो सर इस फार्मूले को आप इस्तेमाल कर लो, इससे मोल निकालो। सर ये वाला क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बेटा इसमें तो एवोगैड्रो नंबर है, ये देखो, लेकिन पूरे डेटा में नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है। तो मैं कहाँ से, और क्वेश्चन में तो मुझसे नंबर ऑफ पार्टिकल मांग ही रहे हैं बेटा, तो मैं इस फार्मूले की मदद से नंबर ऑफ मोल मालूम करूँगा, फिर उस मोल को जो है ना एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल आएगी। समझ आ गई बेटा? ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल आपने डेटा को देख के वही फार्मूला इस्तेमाल कर, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी मास इन ग्राम कितना है, 35 ग्राम, और मोलर मास कितना है बेटा, वो 17 ग्राम पर मोल। तो इसमें इसको पुट कर लो, ये कट, और इस तरह से मोबाइल उठा के उसका पासवर्ड हटा के बेटा आप देखो 35 डिवाइडेड बाय 17, तो ये 2.058 कितना आया, 2.058। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2.058 मोल। ये तो मुझे फाइंड हो गए, ठीक है बेटा। अभी आपने क्या करना है, नाउ वी फाइंड, हमसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल मीन उसमें सर एटम भी आ सकते हैं, उसमें मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, उसमें फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। अच्छा, तो पुटिंग द वैल्यू बेटा, पुटिंग द वैल्यू, और अगर आपको पता है तो मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर है किसके, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल। सर बिल्कुल याद आया, आपने इसी फार्मूले को रीअरेंज किया था। हाँ, बड़े होशियार हो अच्छा आप लोग। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल। अभी एवोगैड्रो नंबर भी है, कहाँ गया ये वाला, और नंबर ऑफ मोल बिल्कुल सर वो तो अभी आपने फाइंड किया, बस इसको जो है ना पुट कर लो और आंसर आपके हाथ में। तो पुटिंग द वैल्यू यानी नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ किसके, अमोनिया की। अमोनिया के बारे में जो है ना बात चल रही है, तो एवोगैड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल कितना है 2.058 मोल। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगी बेटा। तो बेटा ये मैं बार बार कैमरे की तरफ अपने मोबाइल को इससे ला रहा हूँ क्योंकि मैंने एक नया मोबाइल ख़रीदा है। अच्छा, तो 6.023 और साथ में मल्टीप्लाई कर लो 2.058, तो आता है आंसर क्या आता है बेटा 12.395, 12.395। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो या पार्टिकल भी लिख सकते हो। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 12.395 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये भी सही है। आप इस पॉइंट को इस साइड पे शिफ्ट कर लो, अच्छी बात है। तो 1.239 मल्टीप्लाई 10⁻24। तो अगर आपके पास 35 ग्राम ऑफ अमोनिया हो,
तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर सकते हो। अच्छा, समवन आस्किंग यू कि मेरे पास आधे गिलास का पानी है, उसमें आप मुझे ये बताओ कि उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं। आप कहोगे अभी आपको निकाल के देता हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना, आप ग्राम ले लो, आधे गिलास पानी का जितना भी ग्राम है वो आप ले लो, आप उसको कन्वर्ट कर लो मोल में, फिर उस मोल को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, पार्टिकल आपके हाथ में। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास कि हमें ग्राम गिवन था, मतलब मास, और हमने उसको कन्वर्ट कर दी पार्टिकल पे। अभी पार्टिकल गिवन हो गया, ये लास्ट न्यूमेरिकल है और उसको मैं जो है ना मास में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से जो है ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सर नोट भी कराते हो फिर स्क्रीनशॉट भी लेते हो, चलो मत लो, स्क्रीनशॉट मत लो बेटा, इरेज कर दूं? ओके सर कर लो। ठीक है बेटा, तो एक दूसरा क्वेश्चन इस पे करते हैं, और क्वेश्चन बहुत मज़े का है और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों का भी जो है ना आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा कि सर क्या मज़े का लेक्चर था, याद रखोगे बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14, हैशटैग क्वेश्चन नंबर 14 कि फाइंड द मास इन ग्राम ऑफ कौन सा भी मॉलिक्यूल ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड को ही दोबारा लेते हैं, इन 13.756 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपके पास एक कंटेनर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? 13.756 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल हैं। आपसे कोई पूछे कि इस कंटेनर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका मुझे बताओ कि इसका मास कितना है, फटाफट से निकालोगे बेटा। ओके, तो गिवन डेटा लेते हैं। गिवन डेटा, नंबर ऑफ molecule of carbon dioxide is equal to 13.756 मल्टीप्लाई 10⁻23। सही है, इस न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूल का जिक्र है तो एवोगाड्रो नंबर इस्तेमाल होगी 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, और साथ में जो है ना इस न्यूमेरिकल में ग्राम का भी जिक्र है तो सर एटॉमिक मास भी इस्तेमाल होगी। तो एटॉमिक मास of carbon is equal to 12 AMU, atomic mass of oxygen is equal to 16 AMU। सर एटॉमिक मास को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस नतीजे पर पहुंच गए कि इसका मोलर मास भी निकालना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 किसका मास है? ऑक्सीजन का। तो 12 1 12 प्लस 16 2 32, कुल मिला के 44 ग्राम पर मोल, मतलब ये मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो फाइंड हो। क्लियर है बेटा, तो ये आपका गिवन डेटा हो गया। साथ में रिक्वायर्ड डेटा लेते हैं। रिक्वायर्ड डेटा में हमसे पूछ रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि मास इन ग्राम फाइंड कर लो। तो मास इन ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू अननोन। मैं मास इन ग्राम जो है ना फाइंड कर सकता हूँ। किस तरह? आप इस दो फार्मूलों को मैंने आपको बताया था शुरू में, मतलब इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैंने आपको बता रही कि हम जब वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करें जिसमें पार्टिकल और मास का जिक्र एक साथ हो, तो सबसे पहले आपने उस न्यूमेरिकल में, सर क्या कर लोगे, दीवार टूट जाएगी, उस न्यूमेरिकल में आप लोग क्या करोगे बेटा? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करोगे। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल अभी मैं दोनों फार्मूलों को अपने सामने रखते हुए मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ, तो हम देखते हैं मॉलिक्यूल भी है, एवोगाड्रो नंबर भी है। तो अगर हम इस दोनों को यहाँ पर डाल दें तो नंबर ऑफ मोल निकलेगा। सर इस वाले को क्यों नहीं कर सकते? क्यों? इसलिए बेटा कि मोलर मास तो है लेकिन मास इन ग्राम नहीं है। मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम नहीं है। तो और मास इन ग्राम तो मुझसे रिक्वायर्ड में पूछ रहे हैं, तो मैं इस फार्मूले में दोनों वैल्यू को पुट करके नंबर ऑफ मोल निकालूंगा, फिर उस नंबर ऑफ मोल को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करके उससे मास इन ग्राम फटाफट से निकल आएगी। सही है बेटा, तो सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड व्हाट? फर्स्ट वी फाइंड सर नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल पहले आप फाइंड कर लो। तो फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ, फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू अननोन। सो वी नो दैट, आपको पता है डेटा को देखते हुए आप लोग ने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर लिया कि नंबर ऑफ मोल वो बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल पुटिंग द वैल्यू कर लो बेटा। सो नंबर ऑफ
मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 13.756 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पावर के साथ कट। वो 13.756 को आप लोग डिवाइड कर लो 6.023 पे, तो 13.756 डिवाइडेड बाय 6.023, तो आंसर कितना आता है बेटा 2.283 कितना 2.283 और यूनिट मोल। नाउ अभी आप लोग क्या करो, नाउ वी फाइंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं, मास इन ग्राम। तो मास इन ग्राम के लिए भी हमारे पास फार्मूला है, जो इसको मैं रीअरेंज फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब मैंने पहले से तैयार किया कि मास इन ग्राम वो बराबर होता है जनाबी आली किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल के और मल्टीप्लाई बाय मोलर मास के। तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास गिवन है, अभी मैंने फाइंड कर दी सॉरी, और मास इन ग्राम मोलर मास पहले से गिवन था। तो पुटिंग द वैल्यू, बस मास इन ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना है बेटा 2.283 मोल मल्टीप्लाई बाय मास इन ग्राम, मोलर मास कितने 44 ग्राम पर मोल, 44 मतलब 44 सही है। तो मोल के साथ मोल कट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है बेटा। तो किस तरह मल्टीप्लाई करोगे, देखो बेटा आप लोग, ये आंसर था, मतलब जो पहले हमने निकाला था यहाँ 2.283 मल्टीप्लाई बाय 44, तो कितना आता है 100.452 ग्राम। मतलब अगर आपके पास बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के 13.756 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल हो, तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो उससे आंसर आएगा 100.452 ग्राम। और इस तरह से आप लोगों के जो क्लास 9 के और फर्स्ट ईयर में भी इसका कुछ पार्ट आया है, क्लास 9 के फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सारे ख़त्म हो गए बेटा। मोल को मास में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मास को मोल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मोल को पार्टिकल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, पार्टिकल को मोल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मास को पार्टिकल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और पार्टिकल को मास में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सबको जो है ना हमने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। लास्ट में सर आप लोगों की ख्वाहिश है बेटा मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, उसको आपने जो है ना सॉल्व करना है। अच्छा चलो सर दो दे दो सर, आप इतने अच्छे पढ़ाते हो तो हमें 2 ही दे दो, चलो 2 ले लो बेटा। तो पहला आपने मालूम करना है कि फाइंड क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द मास इन ग्राम ऑफ किसका, आप ले लो बेटा CCl4 इन 13 और 7.766 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल ऑफ CCl4। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 16, जी सर दे दो, क्वेश्चन नंबर 16 भी दे दो। क्वेश्चन क्या है बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ मालिक्यूल इन CHCl3 in 80 ग्राम ऑफ CHCl3 यानी ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका एक दूसरा नाम भी है क्लोरोफॉर्म। तो एक में मैंने आपको मालिक्यूल दिए, आपने मास में कन्वर्ट करना है, दूसरे में मैंने मास दिया, आपने उसको मालिक्यूल में कन्वर्ट करना है। अच्छा ये नंबर ऑफ मालिक्यूल है, नंबर ऑफ मालिक्यूल इन CHCl3, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है ना इस लेक्चर को वाइंड अप करते, कोई भी क्वेश्चन हो कहीं पर जो है ना न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हो तो काइंडली वो मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है ना पूछ लेना। और बस रोज़ की तरह इस बार भी हम कहेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दे दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वस्सलाम, थैंक यू बेटा।